मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बाल ठाकरे के पुतले को आग लगाने की कोशिश, पुलिस ने रोका कार्यकर्ताओं को। बेलगावी सरहदी विवाद से दोनों राज्य भाषा अभिमान को लेकर आग में जल रहे हैं, जिसका शिकार दोनों राज्य की आम जनता हो रही है, जिसके चलते एमईएस और शिवसेना पर विरोध जताते हुए कोप्पल शहर के बसवेश्वर सर्कल में कर्नाटक रक्षण वेदी के कार्यकर्ताओं की ओर से बाल ठाकरे की तस्वीर को आग लगाते समय पुलिस के रोकने पर कड़वे कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। 15 जनवरी के बाद कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार रहें, सुधाकर का बयान। बेलगाम शहर के केएलई में चले हेल्थ विभाग की सभा में हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर ने सभी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को सूचना दी कि 15 जनवरी 2022 के बाद सभी विभागीय अधिकारी कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी कर लें। हर साल की तरह इस साल भी जनता की सेवा में खड़े होने की सूचना दी है हेल्थ मिनिस्टर के सुधाकर ने। कहीं नए साल में फिर से कोरोना की दस्तक तो नहीं होने वाली राज्य में। डीसी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे कन्नड़ा संगठन और पुलिस के बीच बहस। राज्य में एमईएस और शिवसेना के खिलाफ हर जगह पर विरोध देखने को मिल रहा है। इसी तरह धारवाड़ डीसी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे जय कर्नाटक रक्षण वेदिके के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गेट पर ही रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता गेट को धक्का देकर आगे जाने की कोशिश में लगे थे। पुलिस और इनके बीच खींचातानी भी दिखी। घरों की चोरी कर रहे चोरों की गिरफ्तारी। रामनगर जिले में हुए घरों की चोरी डकैती जैसे मामलों को देखते हुए जिले के बिड़दी पुलिस की ओर से 3 लोगों को गिरफ्तार करते हुए 13 लाख कीमत के सोने के जेवरात जब्त करके मामले को बिड़दी पुलिस थाने में कर लिया है दर्ज। गेस्ट लेक्चरर को परमानेंट करने की मांग। शिमोगा शहर के डीसी दफ्तर के बाहर जिले के सभी सरकारी कॉलेजेस में गेस्ट लेक्चरर के तौर पर सेवा दे रहे सभी को सरकार परमानेंट करे। खाली रहे ओहदों पर पहले इन्हें नियुक्त करने की मांग करते हुए डीसी दफ्तर के बाहर चाय बनाकर विरोध जताया पढ़े लिखे बेरोजगारों ने। सिनेमा स्टाइल में व्यक्ति पर हमला, नजारा हुआ सीसीटीवी में कैद। बेंगलुरु शहर के चंद्रा लेआउट में कल देर रात बातों में बात इतनी आगे बढ़ गई कि बहस के दौरान सिनेमा स्टाइल में हथियार से मारने की कोशिश की गई। तभी आसपास रही जनता ने इस व्यक्ति को बचाया, जिसका नज़ारा सीसीटीवी में हुआ है कैद। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु आईटीबीटी के लिए देश भर में मशहूर है, लेकिन आए दिन यहां पर लूटमार, हत्या जैसे मामलों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये शहर यूपी बिहार को भी इस रेस में पीछे छोड़ देगा। इसके जिम्मेदार सरकार को ठहरा रहे हैं समाज चिंतक। गांजा व्यापारियों की गिरफ्तारी। नए साल के करीब पुलिस विभाग की ओर से सख्ती बरतते हुए बेंगलुरु शहर के HAL पुलिस ने 3 गांजा व्यापारियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग आईटीबीटी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को गांजा बेचने का काम कर रहे थे और नए साल के लिए दूसरे राज्यों से गांजा मंगवाकर स्टॉक भी कर लिया था। आरोपियों ने इनसे 9 किलो गांजा, एक बाइक जब्त करके मामले को HAL पुलिस थाने में कर लिया गया है दर्ज। महाराष्ट्र में एमईएस की गुंडागर्दी के चलते सरकारी बसेस सेवा हुई बंद। रोजाना गुलबर्गा से महाराष्ट्र को कुल 351 बसेस सफर करते हैं। कल्याण कर्नाटक डीसी संतोष कुमार ने कहा कि बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर और बल्लारी से बसेस को रोक लगाने से रोजाना 40 लाख रुपयों का नुकसान हो रहा है विभाग को, जिससे इस पर सरकार को जल्द समस्या को हल करने की बात कही है ट्रांसपोर्ट अधिकारी ने। चोरों की तरह धर्म परिवर्तन कानून लागू किया है बीजेपी सरकार ने। सिद्धरामैया का बयान। बेलगाम में विपक्षी नेता और पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि आज तक जबरन और पैसों का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करने का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। फिर भी बीजेपी सरकार कानून के विरोध इस बिल को जारी
किया है। कुछ गिने चुने लोग ही खुद की मर्जी से धर्म बदले हैं। बीजेपी सरकार जनता की भलाई, महंगाई जैसे मुद्दों को छोड़कर ऐसे कानून जारी करने से क्या सच में जनता का भला होगा? सरकार के इस कदम पर विपक्ष अपने आखिरी सांस तक आंदोलन करती रहेगी, कहा सिद्धरामैया ने। राज्य में एमईएस पाबंदी को लेकर 31 दिसंबर को बंद का आह्वान दिया। कन्नड़ संगठनों ने राज्य में महाराष्ट्र एकीकरण समिति पर पाबंदी लगाने के लिए 31 दिसंबर को बंद का आह्वान दिया गया है, जिसकी जानकारी कन्नड़ संगठन वक्कुट के अध्यक्ष वाटाल नागराज ने प्रेस के जरिए देते हुए कहा कि सीएम के स्थान पर रहे बसवराज बोम्मई को 1 हफ्ते की मोहलत दी जाती है। अगर वो नहीं करेंगे तो उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। इस तरह की कड़ी चेतावनी दी है वाटाल नागराज ने। धर्म परिवर्तन कानून के खिलाफ विविध संगठनों की ओर से प्रदर्शन। बेंगलुरु में ईसाई समुदाय के धर्मगुरु और कई सामाजिक संगठनों की ओर से सरकार के एंटी कन्वर्शन लॉ के फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए प्रमुख रास्तों पर जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की प्रदर्शनकारियों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।